A sphere of radius 2r has a uniform charge density rho. The difference in the electric potential at r equals to r and r equals to 0 from the center is. बच्चों सबसे पहले अगर आप देखें तो जो हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है? इस स्फीयर का रेडियस है 2r। स्फीयर का रेडियस कितना है बच्चों? तो इस स्फीयर का रेडियस ही हमारा क्या गिवन है? 2r गिवन है। ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या है, इस पे रो है। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट r इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू स्मॉल r कह रहा है। इसका मतलब बच्चों जो पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे होगा। पॉइंट कहाँ पे है? ये पॉइंट है आपका, इसको मैं P1 कह देता हूँ। ये हमारा r इक्वल्स टू r है। एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है r इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स दूसरा पॉइंट आपका ये है। तो P1 और ये इस पॉइंट को मैं P2 कह देता हूँ। डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P1 एंड P2 पूछा गया है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P1 एंड P2 पूछा है, दैट इज Vp1 माइनस Vp2 क्या होगा ये आपने बताना है। आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हमें फॉर्मूला डायरेक्ट पता रहे तो हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा, जिसको मैं P1 पॉइंट कहा हूं। तो Vp1 क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप कहोगे कि सर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है KQ अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, KQ अपॉन 2r क्यूब टाइम्स ऑफ 3r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक फॉर्मूला तैयार। ठीक है बच्चों, इसका डेरिवेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें सेंटर पे अगर चाहिए बच्चों, तो सेंटर के लिए जो है जिसको मैं Vp2 से डिनोट किया हूं, क्या हो जाएगा? सेंटर पे होता है 3/2 KQ अपॉन r। क्या होता है बच्चों? 3/2 KQ अपॉन r। ऑलराइट, अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? तो आप कहोगे कि सर अपने को तो Vp1 माइनस Vp2 चाहिए। K की वैल्यू 1/4πε0 होगा। Q एक बार फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है यूनिफॉर्म, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो दे रखा है। अब रो से हम चार्ज Q तक कैसे जाएंगे? देखिए कोई दिक्कत नहीं है। रो क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये भी तो कहते हैं। ठीक है, तो रो इज चार्ज दैट इज Q अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से बच्चों Q लिख सकता हूँ मैं 4/3 पाई रेडियस r का क्यूब इंटू रो। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे रेडियस जो है वो हमारा 2r है। रेडियस क्या है? 2r है। तो 2r का क्यूब इंटू रो करना होगा, जो कि आ जाएगा 4/3 पाई 2 का क्यूब 8 r का क्यूब r क्यूब रो। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ से जो Q आ रहा है 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 3 पाई r क्यूब इंटू रो। चलिए, आपने Q भी फाइंड कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। Vp1 क्या है वैल्यू Vp1 का?
के क्यू, के को 1/4πε0 लिखते जा रहा हूँ मैं। क्यू है बच्चों, क्यू अभी आपने 32/3 पाई आर क्यूब रो, के क्यू हो गया, अपॉन 2r क्यूब, अपॉन 2r, रेडियस तो 2r है, रेडियस खुद क्या है 2r है, तो 2 टाइम्स ऑफ 2r का क्यूब, 2 का क्यूब 8, r क्यूब, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रेडियस r जो है वो इस प्रॉब्लम में 2r क्यूब है, 2r है तो 2r का क्यूब, इनटू 3 टाइम्स ऑफ r, फिर से 2r है तो 3r² दैट इज 2 का स्क्वायर 4r², माइनस का x, x की वैल्यू बच्चों आप ध्यान से देखिए, x तो r है, कैपिटल R पे ही तो फाइंड करना है, तो r का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हमारा फॉर्मूला बिल्कुल यूज कर लिया, 3r² माइनस x², वेयर x इज r। कैंसिल आउट हो रहा है बहुत सारे आइटम बच्चों, हम फटाफट करना शुरू करते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4 8 जा, पाई 1 जा पाई 1 जा, ठीक है। और देखिए VP1 विच इज इक्वल्स टू 8, और देखिए बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर r क्यूब है, कैंसिल आउट करो, 8 भी हटाओ है, 8 ने 8 को कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा हमारे पास ऊपर रो, और नीचे देखिए बच्चों 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 2 जा 6 कर दो, इप्सिलन नॉट है, इप्सिलन नॉट कर दूँ, और है क्या नीचे कुछ भी नहीं, 4 3 जा 12r² माइनस r² दैट इज 11r², तो क्या मैं यहाँ पे 11r² लिख दूँ, 11r², बच्चों इसको मैं 11/6 इप्सिलन नॉट और रो r² लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। VP1 तैयार हो गया, VP2 फाइंड कर लेते हैं। VP2 तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, 3/2 के क्यू, के को मैं लिखा 1/4πε0, क्यू को मैं लिखा 32/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, 3 है, 3/2 के क्यू अपॉन आर, आर क्या है बच्चों 2r है, तो 2 इंटू आर, ठीक है। ये यहाँ भी कैंसिल आउट कर किया जाए, क्या सब कैंसिल आउट हो सकता है। आप कहोगे कि सर पाई ने पाई को कैंसिल किया, एक आर ने एक आर को कैंसिल किया, r² हो गया, 4 1 जा 4 8 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 3 ने 3 को भी कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ से आ रहा है बच्चों वो ध्यान से देखिएगा आप, सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद नीचे इप्सिलन नॉट आपको दिख रहा है, ऊपर आपको 2 रो r² दिख रहा होगा, ठीक है। ये VP2 आ चुका है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दैट इज VP1 माइनस VP2, हमने लिखा 11 रो r² अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 रो r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 और एप्सिलॉन नॉट कैल्शियम ऑफ कोर्स 6 एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चों, 11 रो r² माइनस 6 2 जा 12 रो r², 12 माइनस 11 दैट इज रो r² अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ होगा बच्चों, दैट इज VP1 माइनस VP2 जो आ रहा है हमारे पास वो माइनस का रो r² अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, माइनस का रो r² अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का रो r² अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हमारा D है, और D ही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, ऑल राइट।